आज हम बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर संसाधन भूगोल पढ़ेंगे, जिसमें हम संसाधन भूगोल का फर्स्ट चैप्टर देखते हैं कि संसाधन क्या होते हैं और संसाधनों का वर्गीकरण क्या है। तो सबसे पहले हम संसाधनों की अवधारणा देखते हैं कि संसाधन की अवधारणा क्या है। पहली बात आती है कि संसाधन किसे कहते हैं। तो पृथ्वी पर विद्यमान तत्वों को जो मानव द्वारा ग्रहण किए गए योग्य हों, किए जाने योग्य हों, वो संसाधन कहलाता है। मतलब ये है कि पृथ्वी पर विद्यमान तत्व, कि हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर स्थित जो भी तत्व हैं, पृथ्वी पर स्थित जो भी तत्व हैं वो अगर उपयोग योग्य हैं, उपयोग योग्य हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। तो पृथ्वी पर उपलब्ध सभी तत्वों को हम संसाधन नहीं कहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर तो बहुत सारे तत्व स्थित हैं, लेकिन हम सभी तत्वों को नहीं बोलते हैं संसाधन। हम उन्हीं तत्वों को संसाधन बोलते हैं जो मानव के उपयोग योग्य हैं, जो मानव द्वारा उपभोग किए जा सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ निश्चित दशाएं निर्धारित करते हैं कि कोई भी वस्तु संसाधन की श्रेणी में तभी आती है जब वह निम्नलिखित दशाओं में खरी उतरती है। तो सबसे पहले दशा कौन सी होगी कि उस वस्तु का उपयोग संभव हो। तो सबसे पहले संसाधन के लिए शर्त ये है किसी भी वस्तु के लिए कि उसका उपयोग होना संभव हो, जरूरी है कि उसका अगर उपयोग किया जा सके तो ही वो वस्तु क्या आएगी? संसाधन की श्रेणी में आ सकती है। दूसरा कि इसका रूपांतरण अधिक मूल्यवान तथा उपयोगी वस्तु के रूप में किया जा सके, कि उस वस्तु को हम ट्रांसफर भी, वो उसको एक तरीके से उसका रूप परिवर्तित भी अगर हम कर सकते हैं, उस वस्तु का रूप परिवर्तन अधिक मूल्यवान वस्तु के रूप में, कि उस वस्तु जो पहले से प्रकृति में जो वस्तु है, उस वस्तु का जो मूल्य है वर्तमान में, उसको हम रूपांतरित करके उसको अधिक मूल्यवान बना सकें अगर, तो भी हम उसको किस श्रेणी में शामिल करेंगे? संसाधन की श्रेणी में। तीसरा, जिसमें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति की क्षमता हो, कि वो जो मानव के द्वारा या मानव के लिए जो निश्चित उद्देश्य जो हैं उनको अगर वो पूरा कर सके तो भी हम उसको संसाधन की श्रेणी में ला सकते हैं। इन वस्तुओं के दोहन की योग्यता रखने वाला मानव संसाधन उपलब्ध हो, कि वहाँ पर मानव संसाधन भी होना चाहिए उस वस्तु का उपयोग करने के लिए। ठीक है। फिर पांचवी है संसाधन के रूप में सतत विकास करने के लिए आवश्यक पूंजी हो। तो ये 5 कंडीशन जो हैं वो हैं कि कोई भी वस्तु संसाधन कब कहलाएगी। तो उसके लिए संसाधन कहलाने के लिए, किसी भी वस्तु को संसाधन कहलाने के लिए 5 कंडीशन दी गई है। पहली क्या है? वस्तु का उपयोग होना चाहिए, कि वो उपयोग योग्य होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि उसका उपयोग ही नहीं है तो वो संसाधन की श्रेणी में नहीं आ सकती। पहला है कि उसका उपयोग होना चाहिए। दूसरा है कि उसका रूपांतरण किया जा सके, रूपांतरण अधिक मूल्यवान वस्तु में। ऐसे नहीं कि रूपांतरण करके उसका मूल्य घट जाए तो हम उसको संसाधन नहीं बोल सकते। उसका रूपांतरण करके वो अधिक मूल्यवान होनी चाहिए वो वस्तु। तीसरा क्या है? मूल्यवान हो और वो निश्चित उद्देश्यों को पूर्ति करती हो, वो वस्तु निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करती हो। चौथा है कि मानव संसाधन होना चाहिए। ये भी ज़रूरी है कि अगर कोई भी वस्तु है पृथ्वी पर, किसी भी स्थान पर कोई वस्तु उपलब्ध है, लेकिन उस वस्तु का उपयोग करने के लिए मानव ही नहीं है वहाँ पर, कि उस वस्तु का कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है, कोई काम में नहीं ली जा रही है, तो उसको हम संसाधन नहीं कह सकते। पांचवा क्या है? मानव संसाधन होना चाहिए और उसके साथ में उसका विकास करने के लिए पूंजी होनी चाहिए। तो ये 5 जो है प्रमुख शर्तें हैं किसी भी वस्तु को संसाधन की श्रेणी में लाने के लिए। ठीक है। तो
अब देखते हैं कि मानव संसाधन भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के समस्त संसाधन, उनकी विशेषताएं, उनके उत्पाद तथा क्षेत्रीय वितरण सभी प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाता है। मतलब हम संसाधन भूगोल पढ़ रहे हैं तो संसाधन भूगोल के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो हमारी पृथ्वी है, उस पर कितने संसाधन, समस्त जो जो संसाधन स्थित है उन संसाधनों के बारे में, फिर उन संसाधनों की क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। उसके उत्पाद कि उस संसाधन से कौन कौन से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बन सकते हैं उनका अध्ययन करते हैं, और उनका क्षेत्रीय वितरण कि वो संसाधन जो है पृथ्वी पर किन किन स्थानों पर पाए जाते हैं। इन सब चीज़ों का अध्ययन हम किस में करते हैं, संसाधन भूगोल में। अब पढ़ते हैं कि संसाधन शब्द अंग्रेजी भाषा के रिसोर्स शब्द का पर्याय है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका एक का अर्थ होता है रिसोर्स, जो संसाधन जो है वो रिसोर्स शब्द से मिलकर बना है, जो पहला है री और दूसरा है सोर्स। री का मतलब क्या हुआ, री के दो मतलब निकलते हैं, एक तो है दीर्घ, ठीक है, दीर्घ अवधि, और दूसरा क्या मतलब निकलता है इसका, पुनः। सोर्स का अर्थ होता है साधन या उपाय। तो रिसोर्स का मतलब क्या हुआ कि वे स्रोत या वे सभी साधन या वे सभी उपाय जिन पर मानव जो है वो दीर्घ अवधि तक निर्भर रहता है, और तथा जिनको पुनः पूर्ति की क्षमता, जिनमें पुनः पूर्ति की क्षमता हो, वो सभी किस में आते हैं, रिसोर्स में आते हैं। कि वे सभी साधन जो दीर्घ अवधि तक उपयोग में लिए जा सकते हैं और उनमें पुनः पूर्ति की भी क्षमता हो। आगे हम देखते हैं कि जो विभिन्न विद्वान हैं उन्होंने संसाधन के बारे में क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। तो पहला है मेकनाल क्या कहता है कि प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं तथा मानव के लिए उपयोगी होते हैं, वो संसाधन कहलाते हैं। मतलब ये कह रहा है कि प्रकृति उनको प्रदान करती है, कि प्रकृति के द्वारा वे वस्तुएं या वे संसाधन वे वस्तुएं जो प्रकृति प्रदान कर रही है और मानव उनका उपभोग कर रहा है, उपयोग कर रहा है, वो सारी वस्तुएं क्या कहलाएंगी, संसाधन, जो हमने इसकी प्रमुख शर्तों में हमने देख लिया है। दूसरा है जेम्स फिशर ने क्या संसाधन परिभाषा दी है कि संसाधन ऐसी कोई वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति करता है। कि वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है, वे सभी क्या कहलाती हैं, संसाधन कहलाती हैं। मानव भी एक संसाधन है जो सभी संसाधनों में सर्वोपरि माना गया है। कि मानव भी क्या है, कि संसाधन है जो सभी जितने भी संसाधन हैं उन सभी संसाधनों में सबसे ऊपर माना गया है। इसके अलावा भूमि, मिट्टी, वनस्पति, जंतु, जल, खनिज आदि सभी संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। क्यों सर्वोपरि क्यों माना गया है, क्योंकि मानव ही है जो क्या करता है, सभी संसाधनों का उपयोग करता है, इस वजह से उसे सभी संसाधनों में सर्वोपरि माना गया है।